हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, आरजीपीवी के स्टूडेंट की एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से चल रही है। तो दोस्तों आज की जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के वे सेकेंड ईयर का रिजल्ट जारी किया था आरजीपीवी ने, तो उस विषय पर भी मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले दोस्तों जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट शो नहीं हो रहा है उनके लिए लेटेस्ट अपडेट ये है कि आप जिस कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं वहाँ के एग्ज़ाम प्रभारी को अपनी समस्या बताएं। वो समस्या जैसे कि आपका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, अपना नाम, रोल नंबर, ब्रांच इत्यादि का उल्लेख कर दें। फिर वो आपका मैसेज आरजीपीवी डिप्लोमा की साइट पर फॉरवर्ड कर देंगे। इस तरीके से जितने भी विद्यार्थी हैं वो ये काम करें। कहीं कहीं छोटी इंस्टीट्यूशन है, अगर आप परेशान हैं तो आप अपने एचओडी को भी बता सकते हैं, वो भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप ये काम कर सकते हैं, एक दो दिन और वेट कर लें। आरजीपीवी को भी पता है कि सारे विद्यार्थियों का रिजल्ट शो नहीं हुआ है, चाहे उसमें प्रोविजनल वाले हों या कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो रेगुलर हैं, किसी कारण से उनका रिजल्ट अपडेट नहीं हो पाया है। इसी कारण से दोस्तों आरजीपीवी ने भी एग्ज़ाम फॉर्म की डेट जारी नहीं की है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लेटेस्ट अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया। जैसे ही और कोई लेटेस्ट अपडेट होता है रिजल्ट के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। अब चलिए दोस्तों, जो ऑनलाइन से एग्ज़ाम चल रही है फार्मेसी और बी वालों की, साथ ही साथ दोस्तों अगर पॉलिटेक्निक के भी विद्यार्थी हैं तो वो भी देख लें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जो लेटेस्ट अपडेट है, जैसे कि दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से एक चीज़ अपडेट हुई थी कि आप मास्क लगाकर या कैप लगाकर आप एग्ज़ाम में ना बैठें, नहीं तो आपका यूएफएम का केस बन जाएगा। तो दोस्तों ये एक लेटेस्ट अपडेट था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों ये आ रही है कि जैसे दोस्तों एग्ज़ाम में कुछ विद्यार्थियों को परेशानी ये आ रही है, जैसे कई विद्यार्थियों का, तो दोस्तों ये है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो साइनिंग्स का ये है, इसमें जब तक ये जीरो नहीं होता है दोस्तों, जब तक कि आप अपना रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम आप सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको जो आरजीपीवी की टेलीग्राम ग्रुप ने लिखा है उससे बच्चों में थोड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसकी जगह पे 1 या कोई भी वैल्यू हो जाती है तब वो एग्ज़ाम आपका सबमिट नहीं होगा। और साइनिंग्स का मतलब ये होता है दोस्तों, ये अगर ये जीरोस के बाद यदि कोई अदर देन वैल्यू है, इसका मतलब आपका जो डेटा है वो सर्वर के पास नहीं पहुंच रहा है। इसलिए आपको वेट करने का कहा जाता है कि जब तक साइनिंग्स जीरो नहीं हो जाता है तब तक आपको एग्ज़ाम सबमिट नहीं करना है। यहाँ दोस्तों आप देखें, जैसे मान लो यहाँ पर इस तरीके का ये आ रही है वैल्यू, यहाँ पे जीरो से अदर देन ये 1 है, तो आप एग्ज़ाम को आप मतलब सबमिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है यू हैव 1 रिस्पॉन्सेस टू सबमिट वेटिंग फॉर नेटवर्क, प्लीज़ एंश्योर जो साइनिंग क्वेश्चन है काउंट इन जीरो बिफोर फाइनल सबमिशन बैक टू एग्ज़ाम। जब तक दोस्तों ये आपका 1 की जगह जीरो नहीं हो जाता तब तक आप एग्ज़ाम सबमिट नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन जो आरजीपीवी की जो टेलीग्राम ग्रुप ने बताया है वो हम देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों कुछ और अपडेट थे जो सुबह से अभी तक हुए हैं, तो वो आप लोग देख लें। और जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है, मास्क और हेड कैप आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, सच स्टूडेंट आर लाइबल फॉर यूएफएम केस। यहाँ पर दोस्तों जो मैंने पूर्व में बताया वो आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये एग्ज़ाम के दौरान आपको अगर कोई कॉल आता है तो आपको पिक नहीं करना है, मतलब उठाना नहीं है। तो प्लीज़ डोंट पिक कॉल ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, कीप आई ऑन signings count during the exam. If your signing count increase to anything higher than 0 during the exam, then close the exam window and click the start exam button from डैशबोर्ड अगेन। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब आपकी एग्ज़ाम चले तो आपको कॉल पिक नहीं करना है। लेकिन दोस्तों जो साइनिंग्स काउंट की बात है कि अगर उसकी जो साइन की वैल्यू अगर 0 नहीं है, अदर देन है, 1 है, 2 है, जो भी है,
तब आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, तो दोस्तों यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको एग्ज़ाम क्लोज़ द एग्ज़ाम विंडो, जो एग्ज़ाम विंडो है उसको आपको क्लोज़ करना है और एंड देन क्या करना है, स्टार्ट एग्ज़ाम बटन फ्रॉम डैशबोर्ड अगेन। एक बार फिर आपको दोबारा से आपको एग्ज़ाम बटन दबाना है और स्टार्ट करना है। यदि दोस्तों आप ऐसा नहीं करते हैं और जो साइनिंग अदर देन वैल्यू है 0 से, तो फिर आपकी एग्ज़ाम सबमिट नहीं हो पाएगी। कि जैसा कि मैंने आपको बताया है, साइन इन का मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि अगर 0 नहीं होता है तो दोस्तों आपके जो डेटा हैं वो सर्वर तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसीलिए दोस्तों जो साइनिंग की वैल्यू है वो 0 होना चाहिए। यहाँ दोस्तों वही रिपीट करा है, प्लीज़ डोंट पिक कॉल ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। और यहाँ दोस्तों देखें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे मान लो इफ़ एग्ज़ाम टाइम इज़ ओवर एंड मार्क्ड आंसर विल बी ऑटोमेटिकली सबमिटेड, इट्स ओके। मतलब अगर आपका टाइम हो जाता है, मतलब 2 घंटे आपके एग्ज़ाम के हो गए, तो अगर आप सबमिट भी नहीं करें तो ये बोल रहे हैं ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। इफ़ समवन वैल्यू इज़ देयर इज़ साइनिंग काउंट देन नोबडी कांट डू एनीथिंग। यहाँ दोस्तों किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि जैसे साइनिंग की वैल्यू अगर 0 नहीं है और तो ये कह रहे हैं कि मतलब हम नोबडी कांट, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता है। वी हैव गिवन प्रॉपर इंस्ट्रक्शन टू अवॉइड द साइन इशू, मतलब इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो आपको मैंने अभी पढ़ के बताया कि आपको मतलब एग्ज़ाम को बंद करके फिर अगेन आपको एग्ज़ाम बटन को स्टार्ट करना है। लेकिन दोस्तों ये समस्या, अगर सिंपली क्लोज द एग्ज़ाम विंडो एंड वेट फॉर रिजल्ट, or you can watch signing count continuously. If you see any value other than 0 then simply close the exam window and start the exam again। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम अगर शुरू में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि दोस्तों लास्ट में है तो ये जैसे मान लो 1.5 घंटा या 1:45 या 2 बजे 2 घंटे के बाद ये समस्या आएगी तो बेचारे स्टूडेंट किस तरीके से इसे हैंडल करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोबडी कांट डू एनीथिंग। तो दोस्तों ये एक बिग प्रॉब्लम है जो 1-2 विद्यार्थी हैं या कई विद्यार्थी भी हो सकते हैं। तो ये समस्या आप लोग अपने जो भी संबंधित कॉलेज है वहाँ पर आप बताएं, क्योंकि ऐसे में विद्यार्थी के हाथ में भी कुछ नहीं है। यहाँ दोस्तों ये फार्मेसी के स्टूडेंट हैविंग पेपर कोड, ये और लास्ट दोस्तों ये महत्वपूर्ण है कि यदि आप ये जो भी आप मोबाइल से दे रहे हैं डेस्कटॉप पे, तो आप जो क्लियर योर कैचे बिफोर स्टार्ट ऑफ एग्ज़ाम यूजिंग द कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, तो जो भी आपके डाटा आपका जो है आपका ज़्यादा सेव हो जाएगा, आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा, तो आप क्लियर ज़रूर करें कैचे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो साइनिंग की चीज़ है वो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये इसकी वैल्यू जो है साइनिंग की ये 0 होना चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम सबमिट होगा। अब इसके लिए छात्र जो भी हैं वो उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। अगर इससे अदर देन वैल्यू होती है तब आरजीपीवी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, या दोस्तों इनको फिर एक और चांस देना चाहिए, या अगले दिन एग्ज़ाम कुछ इस अल्टरनेट व्यवस्था करना चाहिए ताकि छात्रों का नुकसान ना हो। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।